नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको आमंत्रण के विषय में कुछ बताऊंगा कि जब हम भूत प्रेतों को, आत्माओं को खुद आमंत्रण देके बुलाते हैं तो कैसी स्थिति उत्पन्न होती है और किस तरीके से उनका इलाज हम कर सकते हैं अगर हम किसी परेशानी में आते हैं। क्या आमंत्रण के तरीके होते हैं, ये भी आपको बताऊंगा, जिस कारण से कोई भी भूत प्रेत आसानी से आपके ऊपर आ सकता है और किस तरीके की परिस्थितियाँ फिर उन लोगों को झेलनी पड़ती हैं। दोस्तों, अक्सर भूत प्रेतों को बुलाने के पीछे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लोगों का, खासकर उन लोगों का जो भूत प्रेतों को नहीं मानते। ऐसे लोग अपने आप को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ में दूसरे लोगों को भी खतरे में डालते हैं इस तरीके के कारनामों का अंजाम देके जिससे भूत प्रेत आए। अक्सर यंगस्टर्स आज के डिफरेंट डिफरेंट तरीके आजमाते हैं भूत प्रेतों को बुलाने के लिए। कई गेम्स हैं जिनको वो आजमाते हैं, जैसे एक वुडू गेम है, वो तो काफ़ी फेमस है भूत प्रेतों को बुलाने के लिए। उसके अलावा चार्ली चार्ली पेंसिल गेम है, वो भी भूत प्रेतों को बुलाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। उसके अलावा कोई भी मोमबत्ती जला के आमंत्रण देना, या फिर किसी भी तरीके से कोई भी जंगल में जाके या कोई भी ऐसी जगह पे जाके जहाँ कब्रिस्तान हो, वहाँ इन लोगों को, भूत प्रेतों को आवाज़ लगाना। तो इस तरीके से आमंत्रण हर तरीके से एक झटके में आ जाता है जब लोग अपने जीवन को खतरे में डालते हैं एक रोमांच के लिए, जानने के लिए कि कैसी है भूत प्रेतों की दुनिया। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भूत प्रेतों को बुलाने से उन्हें अपना फ्यूचर पता लगेगा, अपना पास्ट पता लगेगा, ये पता लगेगा कहाँ खजाना गड़ा है, कहाँ पैसा है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। भूत प्रेतों को आमंत्रण देने पर, बुला लेने से आप एक तरीके से स्वीकृति देते हो उन्हें कि वो आपके जिस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी यूज़ के लिए। ऐसा होने के बाद आप कभी भी किसी भी तौर पे उनको आसानी से नहीं हटा सकते। मेरे पास इतने सारे मेल आते हैं जो उन लोगों के जो आमंत्रण के शिकार हो चुके हैं, जिन्होंने खुद जानबूझ के भूत प्रेतों को आमंत्रण दिया है, किसी न किसी गेम द्वारा या किसी न किसी घोस्ट की ऐप द्वारा, या फिर कहीं न कहीं किसी कब्रिस्तान में जाके उनको आवाज़ लगाई है या जंगलों में जाके उनको आवाज़ लगाई है और खुद अपने आप को मौत के घाट उतारने वाले काम किए हैं। अक्सर जब भी आमंत्रण से कोई भी आत्मा आती है तो आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो किसी ह्यूमन स्पिरिट आ रही है। आमंत्रण जब आप दे रहे हो किसी भी खुले आसमान में या किसी भी जगह पे आप आमंत्रण दे रहे हो, तो आप यूँ देख लीजिए, आप एक अदृश्य दुनिया में पुकार लगा रहे हो किसी को बुलाने की। अब आपने वो प्रेतों का संसार तो देखा नहीं है, ना उनकी दुनिया देखी है। अब आपको नहीं पता कि आप किसको पुकार लगा रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ ये कह रहे हो कौन है, कहाँ है, जवाब दे फलाना फलाना, पर आपको ये नहीं पता कि वहाँ पे कौन बैठा है, कौन खड़ा है। ज़रूरी नहीं कि कोई ह्यूमन स्पिरिट हो वहाँ पे कोई शैतान की स्पिरिट हो सकती है, कोई डीमन की स्पिरिट हो सकती है, कोई चुड़ैल हो सकती है, कोई डाकिनी या शाकिनी हो सकती है, यहाँ तक कि जिंद हो सकता है। या हर तरीके से अगर आप किसी कब्रिस्तान में या वैसी कोई जगह पे आप जा रहे हो जहाँ जहाँ पे सुनसान इलाका है, जंगल टाइप इलाका है, वीराना है, वहाँ पर आवाज़ लगा रहे हो, तो बड़े बड़े चंडाल, यहाँ तक कि छलावे भी आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं। होता क्या है कि जब भी आप किसी को भी वेगली ऐसे संबोधन करते हो और बुलाते हो, तो वहाँ आप किसी का नाम नहीं पुकार रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जिसको आप बुला रहे हो उसका नाम क्या है। आपको किसी भूत प्रेत का नाम नहीं पता या फिर किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं पता, और आप बस ऐसे ही आवाज़ लगा रहे हो। तो वहाँ पे जो भी वहाँ पे स्पिरिट प्रेजेंट होगी, चाहे वो डीमन की है, चाहे वो कोई चुड़ैल है, चाहे कोई वो शैतानी स्पिरिट है, चाहे कोई जिन्न है, तो वो ये सोचते हैं कि ये संबोधन उन्हें दिया जा रहा है। और अक्सर पैरानॉर्मल वर्ल्ड के, यानी कि प्रेतों की दुनिया के नियम यही कहते हैं कि जब आप आमंत्रण देके किसी को बुलाते हो तो वो आ तो आपकी मर्ज़ी से जाता है, पर जाता अपनी मर्ज़ी से है। और मोस्ट ऑफ द 99.99% केसेस में वो जाता ही नहीं है। एक बारी वो आ जाते हैं तो उसके बाद वो जिस्म का इस्तेमाल करते हैं, आराम से उससे भोग विलास करते हैं, हर तरीके के सुख भोगते हैं, और एंड में उस इंसान को मौत के घाट उतार के उसकी आत्मा को ले जाते हैं और उसे गुलाम बना के अपने साथ रखते हैं। और ये बहुत ही बड़ा और गंदा खेल है जो ये प्रेत खेलते हैं। और इसमें यूँ भी कहा जाए कि प्रेतों को हम दोष नहीं दे सकते या किसी भी ऐसी नेगेटिव स्पिरिट को दोष नहीं दे सकते, खासकर उन केसेस में जहाँ आप खुद आमंत्रण दे रहे हो। उन्होंने आपको नहीं कहा अपने आप को बुलाने के लिए, उन्होंने किसी भी तौर पे से आपको कांटेक्ट नहीं किया, आपने उन्हें कांटेक्ट किया है। उनकी दुनिया में आपने हस्तक्षेप किया, उनको जानबूझ के आपने पुकार करी, आवाज़ लगाई है। तो उसके बाद आप उन्हें ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते इस बात के लिए कि आपने
हमारी ज़िंदगी बर्बाद की, आप हमारे शरीर में क्यों आए या निकल जाओ। ये सब बातें बेमानी हो जाती हैं, ये सब बातें बिना यूज़ की हो जाती हैं। और कहीं न कहीं आमंत्रण से आई हुई जो आत्माएँ होती हैं, उसमें कुदरत के नियम भी यही कहते हैं कि आपकी किसी भी तरीके से सहायता नहीं हो सकती। मुझे आमंत्रण वाली जो भी मेल्स आती हैं जिसमें लोगों ने खुद बेवकूफ़ी कर रखी है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यंगस्टर्स हैं जिन्होंने आत्मा बुलाने का खेल किया अपने दोस्तों के साथ मिलके, और वो कहीं न कहीं किसी नेगेटिव स्पिरिट के कब्ज़े में आ गए। उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कुछ साल तो उन्हें पता भी नहीं चला कि वो किसी प्रेत के साए में हैं। काम धंधा उनका बंद हो गया, पढ़ाई लिखाई छूट गई या पढ़ाई लिखाई में कमी आ गई। जो जॉब वगैरह नौकरी वो चाहते थे, जो उनके सपने थे, वो बर्बाद हो गए। शादी उनकी हो नहीं पा रही। हर वक्त उनको डिप्रेशन रहता है, हर वक्त रहता है कोई उनके साथ है, हर वक्त उन्हें कोई टच करता है। बुरे बुरे सपने आते हैं और बहुत से लोगों को साए दिखाई देते हैं, और हर तरीके से वो डिस्टर्ब्ड हैं, अपनी लाइफ में परेशान हैं। उन्हें कभी भी वो सुकून नहीं मिल पा रहा है जिस सुकून के साथ वो अपना जीवन पहले जिया करते थे। हालांकि उन्होंने गलती एक कर दी है। वो कई दफ़ा कहते हैं भी ये कि हमें कोई मौका बताओ जिससे हम प्रायश्चित कर सकें। दोस्तों, इन केसेस में प्रायश्चित नहीं होता है। आपको ये कोई यूँ कह लीजिए, सही मायने में प्रेतों के हिसाब से देखा जाए तो भूत प्रेत इसको गलती नहीं मानते, वो एक मौका मानते हैं, एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं। वो कहते हैं कि आपने उन्हें अपॉर्चुनिटी दी और वो आ गए। उसके बाद वो इस चीज़ को किसी भी तरीके की मिस्टेक में काउंट नहीं करते। वो उसे एक एक यूँ कह लीजिए, एक उनको जो मौका मिला है उसे वो ग्रैब करे रखते हैं। उन्हें बॉडी मिल गई है जिस बॉडी के लिए अच्छे अच्छे देवता भी तरसते हैं, तो वो कहते हैं कि हम इस शरीर का इस्तेमाल क्यों ना करें। अब आपके पास यही होता है कि आप कोशिश करें उनको भगाने की, वापस उन्हें उनकी दुनिया में भेजने की। तो उसके लिए आप पूजा पाठ करें, डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज़ करें जो भी हो सकती हैं। और बहुत से लोगों को मैं रेमेडी बताता रहता हूँ जिससे कुछ हद तक आराम आ जाता है। पर मैक्सिमम केसेस में जहाँ आमंत्रण से आत्मा आई हुई होती है वहाँ आराम तो आ जाएगा, पर कंप्लीटली स्पिरिट बॉडी से नहीं जाएगी। ये बहुत बड़ी हकीकत है। अक्सर ऐसी आत्माएं शरीर में प्रवेश करके हर तरीके के कर्मकांड में साथ देती हैं, हर तरीके के कर्मकांड में हिस्सा लेती हैं, क्योंकि एज अ गेस्ट वो आपने बुलाई होती है। जो वो एज अ गेस्ट बुलाई होती हैं तो वो कहती हैं भाई हम तो मेहमान हैं, इसी ने हमें बुलाया है। तो कोई भी आप घर में कोई भी तरीके के काम कर रहे हो, एक्शंस कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, उसमें भागीदारी लेने लगती हैं, आपके दिमाग को डाइवर्ट करने लगती हैं और आपके बिहाफ पे डिसीजंस लेने लगती हैं। अपने आप आपकी आइडियोलॉजी, थिंकिंग चेंज हो जाती है। और जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं वो एक गेस्ट से घर का सदस्य और घर के सदस्य से आपके शरीर के मालिक बन जाती हैं, और यही उनका एंड वो रहता है। और उसमें कहीं ना कहीं आप कितनी कोशिश कर लो, कितना या भगवान को हवाला दे लो, भगवान भी ऐसे केसेस में साथ नहीं देते, क्योंकि यहाँ गलती सिर्फ आपकी थी। ऐसे में ये है कि आपको आराम मिल सकता है, आप रेमेडीज़ अगर करो, सही रेमेडीज़ अपनाओ, आपको सही रेमेडीज़ मिले। पर कम्प्लीटली आराम मिल जाए ये बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेत रोगी पूरा जीवन उनका निकल जाता है इस तरीके से, और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो मैं बहुत से लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में ये इस बेस पे मेल करते हैं, वो किसी आत्मा को बुलाना चाहते हैं, जिन्न को बुलाना चाहते हैं, कोई पावर्स पाना चाहते हैं। तो मैं उनसे बस यही आग्रह करना चाहता हूँ कि ये एक मिस्टेक आपकी ज़िंदगी के साथ साथ आपके पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। इतना बुरा लगता है देख के कि उन लोगों के माँ बाप उनको लिए लिए डोल रहे हैं जगह जगह। क्योंकि अगर कोई फिज़िकल बीमारी हो तो आप एक हॉस्पिटल नहीं जाओगे, दूसरे के चले जाओगे, एक डॉक्टर के नहीं जाओगे, दूसरे के चले जाओगे। पर जहाँ प्रेतों की बात आती है वहाँ ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपके पास सही इलाज करने वाले लोग नहीं हैं, सही तांत्रिक नहीं है। और अगर कहीं हों भी तो उन लोगों ने खासकर जो इन चीज़ों में नहीं मानते, उन्होंने इतना ज़्यादा इस इशू को दबा दिया है कि सही डिस्कवरी नहीं है उन सही इलाज करने वालों की। तो माँ बाप तो हर जगह परेशान रहते हैं बेचारे, धक्के खाते हैं, पैसा लगता भाड़ा लगा के जाते हैं इधर उधर। लोग मुझे मेल पे बताते हैं कि जिन्न निकालने के, भूत प्रेत निकालने के लोग 8-8, 10-10 लाख रुपए मांग रहे हैं, 2-2 लाख रुपए मांग रहे हैं। और इन लोगों से लोग लुट रहे हैं जाके, और वहाँ पे हर तरीके से धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जब भी उन्हें आराम नहीं मिल रहा है। तो उन लोग बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। अपने जीवन को, ये एक बारी अनमोल जीवन मिला है, और एक बारी आपने अपना शरीर किसी प्रेत को, किसी आत्मा को, किसी चंडाल जिन्न को या किसी डीमन को सौंप दिया, तो उसके बाद आप तो बस यूँ से देख लीजिए कि आप उसकी मुट्ठी में हो। आपकी जीवन बर्बाद, ना आपकी शादी हो पाएगी, ना आप कुछ पढ़ लिख पाओगे, ना आप कुछ कमाई कर पाओगे,
ना सपने पूरे कर पाओगे, माँ बाप रोते रहेंगे, ना घर में कोई आपके रिश्ता होगा आसानी से, घर अलग रुल जाएगा, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। और उसके अलावा फाइनेंशियली भी ये जो ऐसी स्पिरिट्स भले ही पोजेशन एक इंसान पे करती हैं पर उसके परिवार को भी तबाह कर देती हैं। तो जैसे प्रेत रोगी साथ रह रहा है तो धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करना शुरू करती हैं, प्रॉब्लम्स हर तरीके का कलेश करना शुरू करती हैं, ताकि इंसान उस प्रेत रोगी का इलाज ना करवा पाए। जो परिवार है वो इतना आर्थिक रूप से तंग हो जाए, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए कि किसी भी तरीके से इलाज की संभावना ख़त्म हो जाए और वो प्रेत रोगी को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए और वो मरा निकले। यही मोडस ऑपरेंडी होती है इनकी। तो कभी भी ऐसे उल्टे सीधे घटिया गेम मत ट्राई करो। आजकल इतने सारे यूट्यूब वीडियोस हैं जो बकवास दिखा रही हैं, कहीं चार्ली पेंसिल गेम दिखा रही हैं, कहीं कोई वुडू वाला गेम दिखा रही हैं, कहीं जो है डिफरेंट आत्मा बुलाने के तरीके सिखा रही हैं। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये दिखा के वो क्यों इतने सारे लोगों को उकसा रहे हैं इस गलत चीज़ को करने के लिए। और लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आत्मा बुला के दिखाइए, आप ये करके दिखाइए। दोस्तों, ये बेवकूफ़ी का शौक़ अगर जिसको है वो करे, पर मैं इस बेवकूफ़ी पे शामिल नहीं होने वाला, ना मैं इस तरीके के काम करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को बुलाने की ज़रूरत नहीं, मैं ऑलरेडी हर तरीके से किसी स्पिरिट से कांटेक्ट कर चुका हूँ, कर लेता हूँ। पर मैं खुद भी उसके बावजूद भी हर तरीके से इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखता हूँ और इन चीज़ों से डील नहीं करता। आप ये देखिए कि ये जीवन अनमोल है और ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। और जो नहीं समझते वो अनाड़ीपने में चाहे आत्मा को बुलाएं, चाहे किसी चीज़ को बुलाएं, और एक बार ही अपना जीवन जब बर्बाद कर लेते हैं तो रिवर्स बैक नहीं हो सकता। तो जब आमंत्रण के द्वारा आत्माएं आ जाती हैं तब जैसे कि मैंने बताया उन्हें निकालना असंभव है, पर यह है उनके केस में आराम आ जाएगा। आपको इस तरीके की कंडीशंस बनानी होंगी अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने घर में, कि उनको मौज मस्ती ना मिले, उनका टिकना आपके शरीर में भारी हो जाए। तो इस तरीके की आपकी कोई क्वेरीज, अगर आप परेशान हो और आमंत्रण द्वारा आपने कोई आत्मा बुला रखी है जिससे आप परेशान हो, तो आप बेफिक्र होकर ईमेल कीजिए pulkitsingla901@gmail.com पे। डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, या फिर आप धुनी ऑर्डर कीजिए, उससे आपको आराम मिलेगा। रेगुलर बेसिस पे उसको जलाएंगे, उसकी सुगंध लेंगे, उसका धुआं आपके जिस्म में जाएगा तो अपने आप जो प्रेत शरीर में बैठा है उछलेगा, उसको बाहर भागने का मन करेगा, उसको अंदर उससे नहीं टिका जाएगा। बहुत से लोगों को इससे मैंने आराम दिया है धुनी द्वारा, बहुत सारे लोगों को आराम मिल रहा है, लोग बार बार पलट के आ रहे हैं। पर जो आमंत्रण के केस होते हैं, जो उनमें और भी रेमेडीज़ लगती हैं, वो भी मैं रेमेडीज़ बताता रहता हूँ, जिससे कम्प्लीटली ऐसी स्थिति आ जाए कि वो प्रेत तो शरीर में है पर उसका जो असर है वो 10% रह जाए, 20% रह जाए, उससे ज़्यादा ना हो। पर बार बार यही कहूँगा कि ये खेल नहीं है, ऊपरी खेल बहुत ख़तरनाक होते हैं, इनसे बच के रहें, इनसे दूर रहें, जीवन को बर्बाद ना करें। अपने माँ बाप पे कृपा करें, उन बेचारों पे थोड़ी सी दया दिखाएं। वो बेचारे पूरी ज़िंदगी आपके लिए मेहनत करते हैं, खून पसीना अपना बहाते हैं, और अगर आपके ऐसे उल्टे सीधे खेल से, मजाक से आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती है तो उन पे क्या बीतेगी, उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अपने बहन भाइयों के बारे में सोचिए, रिश्तेदारों के बारे में सोचिए, और सोच समझ के इस तरीके की चीज़ों में पढ़िए, क्योंकि आपका एक स्टेप आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में, भूत प्रेतों की दुनिया के बारे में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, यानी कि आध्यात्म के बारे में जानकारी मिलती रहे और आपका जीवन बदलता रहे। और शेयर ज़रूर कीजिए इन वीडियोज़ को, ताकि कोई भी बंदा अगर किसी भी गलती से बच जाता है तो एक ये बहुत बड़ा योगदान होगा आपकी तरफ से भी उस इंसानियत की तरफ जिसके लिए हम सब बने हैं।